इधर देखो मैडम, आपकी इच्छा जो है वो आप कर लीजिए। अभी कि कौन सी बात कहाँ कैसे कही जाती है, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। ये दोनों तरफ अगर आपको कुछ पूछना है एज अ जज तो वो सलीका, और नीचे से कोई बात पूछनी हो तो उसका सलीका। अगर हम ये मेंटेन करेंगे तो एक सार्थक संवाद हो सकेगा। और जैसा मैंने कहा कि फासलों का मतलब दूरियां नहीं, वैसे वर्षा हो सकता है। तो मुझे जो लगता है इन 35-36 सालों के सफ़र में कि हमें संवाद की कमी हुई। कारण बहुत से हैं, वजहें दोनों तरफ हो सकती हैं, मगर मुझे लगता है इसके रिवाइवल का समय है। राइट टू नो के इस दौर में यू नो एवरीथिंग, आप अपने जज के क्वालिफिकेशन, उसकी दक्षता को पढ़ते भी हैं और उसके कार्यों में देखते भी हैं, और आपके पिटिशन में, आपके दावे में, आपके जवाबदेही में वो भी समझने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे में हम सिर्फ इस संस्था की इज्जत को और बढ़ा सकते हैं, इसके गौरव को वापस ला सकते हैं अगर नए अधिवक्तागण बड़े बाबूजिनों के सिर्फ गाड़ियों पर, उनके आय पर निगाह न रखें, उनके परिश्रम पर, उनके उन कठिन दिनों पर निगाह करें कि उन्होंने ये सफ़र 40, 45, 50 सालों में किन कठिनाइयों में शुरू किया और इस मकाम तक कैसे ले आए। आप उनको देखें और इमिटेट करें, सिर्फ उसका अनुपालन करने की कोशिश करें, भविष्य निश्चित रूप से उज्जवल होगा। एक बात मैं और अनुरोध करूं कि इतने सालों में एक साथ काम करके, आप जैसे सरल बार एसोसिएशन में काम करके जो मैं सीख पाया कि अब हम दोनों एक दूसरे से उलझते रहें, ये दौर भी शायद नहीं है। वजह कि वादकारी सबसे ज़्यादा जागरूक हुआ इस बीच में। जवाबदेही अब हमारी संस्थागत रूप से वादकारी के लिए, ऐसे में एक दूसरे की क्रेडिबिलिटी बनी रहे, एक दूसरे के प्रति जवाबदेही बनी रहे। इसके लिए मेरा मानना है ज़रूरी है कि हम दोनों गुणात्मक सुधार करें। अच्छी क्वालिटी की ड्राफ्टिंग हो, अच्छी क्वालिटी के आर्ग्यूमेंट हो, और फिर निश्चित रूप से उसका मिनिमम एक्सपेक्टेशन है कि अच्छी क्वालिटी के जजमेंट हो। अगर साइटेशन है, नज़ीरें हैं, तो उनसे डिस्कस करना, उनसे सहमत होना, असहमत होना, ये एक न्यायाधीश का काम है। मगर उसका जिक्र ना हो, ये परेशान करेगा, सबको करता है। हाईकोर्ट में मैं कह सकता हूँ जिम्मेदारी से एज अ जज हमें परेशान करता है। आपको समझ में नहीं आता है कि क्या नहीं किया और क्या किया। तो ऐसे में ट्रांसपेरेंसी का पहला है कि होना चाहिए, देयर हैज़ टू बी अप्रोप्रिएट डिस्कशन ऑफ केस लॉ। आप जानते हैं इसको सर्कुलर भी हैं, तमाम बातें हैं, तो इसका अभाव नहीं होना चाहिए, और ऐसा अभाव नहीं होना चाहिए जिसका जिक्र करना पड़ेगा। तो हम दोनों ठीक कर सकते हैं, ये इसमें कोई ऐसी बात नहीं, आत्ममंथन करने का विषय है। ये भी हमें समझने की ज़रूरत है कि आप अगर इस प्रोफेशन में एज जज बाय डिफ़ॉल्ट नहीं है, बाय चॉइस है, तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने आचरण व्यवहार से इसकी गरिमा को बढ़ाएं। इसमें किसी को कुछ बताना कहना पड़े, इसकी ज़रूरत ही नहीं होनी चाहिए, मेरा मानना है। और सिमिलरली अगर आप एडवोकेट बाय चॉइस हैं, बाय डिफ़ॉल्ट नहीं, तो आपकी ये जिम्मेदारी है कि आप इसको अपने किसी भी आचरण से इसकी गरिमा को धूमिल ना होने दें। हमारे स्वर्गीय पिताजी कहते थे कि घर में बेटियों का होना परिवार को डिसिप्लिन करता है, और वो बताते थे कि अगर घर में बेटियां हैं तो आपके पहनने, रहने, आपकी दिनचर्या, इस सब पे प्रभाव पड़ेगा, आप डिसिप्लिन होंगे। लक्ष्मी स्वरूपा ये हमेशा से थी, हमें ये बताने की ज़रूरत नहीं। तो मुझे यकीन है कि जो बार के बारे में श्रीनाथ जी की चिंता थी या श्री हरिशंकर सिंह साहब की चिंता थी, अब माताओं बहनों के इस राज्य में आचरण के बारे में किसी को शिकायत नहीं होगी। ये इनकी जिम्मेदारी है, ये डिसिप्लिन रखेंगी। और मुझे यकीन है, हमने तो काम करते देखा है कि इस बार को नई ऊंचाइयां मिलेंगी, नई दिशाएं मिलेंगी। मैं आपके बेहद सफल कार्यकाल की कामना करता हूँ। मैं ये अनुरोध करता हूँ कि इस बार की जो उच्च परंपराएं हैं, कहते हैं कि हमारा देश लोकतांत्रिक है। हम सर्वाधिक बुद्धिजीवियों में से एक समूह हैं, एडवोकेट्स हम हैं, इसमें कोई शक नहीं। जितनी शांतिपूर्ण तरीके से ये लोकतांत्रिक कार्य आप सफल करते हैं हर वर्ष, मैं पिछले कई वर्षों का साक्षी रहा हूँ। जब कभी भी आपको ऐसा लगे
मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, मैं शेयर कर सकता हूँ। अभी मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्राइब्यूनल के प्रिजाइडिंग ऑफिसर, फैमिली कोर्ट के प्रिंसिपल जज, इंचार्ज डिस्ट्रिक्ट जज, मैं व्यक्तिगत रूप से बहुत से लोगों से वाकिफ़ हूँ। आश्वस्त कर सकता हूँ कि आपको संवाद में कोई कमी नहीं मिलेगा। अगर आपकी कोई समस्या है आप उसे कह सकते हैं, ये हमेशा आपके लिए उपलब्ध है। ऐसे में मैं सिर्फ ये कामना कर सकता हूँ कि ये वर्ष, ये कार्यकारिणी आपके लिए निरंतर प्रयास करती रहे, आपके सभी जो जायज़ मांगे हैं वो पूरी होती रहें। बार काउंसिल और बार काउंसिल ऑफ इंडिया में आपका रिप्रेजेंटेशन मजबूत है। श्री श्रीनाथ त्रिपाठी जी जब तक हैं, श्री सिंह साहब हैं, श्री पांडे जी हैं, ये आपके परिवार से हैं, आप विश्वास कर सकते हैं, दिन रात आपके लिए हैं, इसका भी विश्वास आपको है, मैं जानता हूँ। तो मैं ये अनुरोध करूँगा कि जो कंटेंशस इशू हो इनके लिए छोड़ दें और बाकी बातें आप संवाद में रहें और ऐसे ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में आपका कार्यकाल पूरा वर्ष गुजरे। 9 वर्ष का शुभकामनाएं भी हमारी तरफ से। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के डेट के लिए अवगत कराने के लिए, आमंत्रित करने के लिए, इसलिए नहीं कि मेरा घर है, मुझे खुशी है कि मैं आपके बीच हूँ। आपने जितना सम्मान दिया शायद मैं उस लायक नहीं हूँ, मगर कोशिश करूँगा कि मैं आपके विश्वास पे खरा उतरता रहूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।